अपनी बुलाहट में, अपने काम में फोकस करे, वो अपनी ऑरा को एक्टिवेट करता है बुला में। हालेलुया। आपके अंदर ऑरा है, पता है आपको ऑरा? ठीक है। ऑरा का मतलब है एक प्रकार की शक्ति, एक प्रकार की शक्ति। आप सोच लो, एक प्रकार की चक्र जो होती है, इसको हम बोलते हैं ऑरा, यानी सेप। एक प्रकार की सेप, एक प्रकार की लाइट, एक प्रकार की गुण, जिसको हम बोलते हैं ऑरा। जब इंसान अपनी जीवन में ये सोचे कि मुझे क्या करना है और वो फोकस करे, सी सेम लाइफ के अंदर जो उसको करना है, उसको ये फोकस नहीं करना है कि वो, मैं जा रहा हूँ रास्ते में मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं इसमें फोकस कर रहा हूँ कि मुझे परमेश्वर ने क्या कहा है। मैं इसमें फोकस कर रहा हूँ कि जो परमेश्वर रोड पे मुझे मैं लेके जाना चाहता है, मैं उसमें जा रहा हूँ। और मुझे वहां पर कोई जाने से मना कर रहा है, कोई प्रॉब्लम की वजह से मैं उसमें रुक जाऊं, कोई चीजों की वजह से मैं उसमें रुक जाऊं, मुझे नहीं रुकना। उससे आपकी ऑरा जो होगी वो कभी आगे नहीं बढ़ेगी। हालेलुया। हर एक मनुष्य के अंदर ऑरा होता है, उसकी बॉडी की शेप होती है। और जब तक वो एक स्पिरिचुअल शेप, जो स्पिरिट होता है, जो आपको दिखता नहीं है आपकी आंखों से, जो स्पिरिचुअल साइन की तरह होती है, जो स्पिरिचुअल लेवल की तरह होती है, और वो ऑरा जब आदमी, एक इंसान के अंदर बढ़ना शुरू होता है, तो फिर फिजिकल रीति से उस मनुष्य को बढ़ाना शुरू करता है। हालेलुया। फिजिकल रीति से उस मनुष्य को बढ़ाना शुरू करता है, जब उसके अंदर ऑरा एक्टिवेट होना शुरू होती है, ऑरा बढ़ना शुरू होता है। आमीन। अगर आपके अंदर ऑरा नहीं है, अगर आपके अंदर ऑरा नहीं है, आपकी ऑरा ग्रोथ नहीं हो रही है, तो कभी भी आप परमेश्वर से प्रार्थनाएं करोगे, कभी भी आपकी विशेष पूरा नहीं होगी। कभी भी आप परमेश्वर की वो लेवल में नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि ऑरा को हमेशा साफ और सुथरा करके रखना पड़ता है। वो हमेशा नीट एंड क्लीन, जितना पवित्र बनोगे, जितना लोयल बनोगे, जितना आप अपने ऑरा को चलाओगे परमेश्वर के काम के लिए, आपको नो मैटर, नो, आपको कोई मैटर नहीं है दुनिया से, आपको कोई मैटर नहीं है कोई भी चीजों से। आप अपने काम पर मतलब रख रहे हो, आपको मेंटर जो कह रहा है उसको कर रहे हो, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। आपकी ऑरा में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। आमीन। जितने फास्ट, एवरीथिंग, हर एक काम से आपकी ओरा के अंदर, हालेलुया, आपकी ओरा के अंदर हर एक काम, छोटी सी छोटी काम में आपके अंदर से वो खुदावन की अनुग्रह रिलीज होती है, उसमें ग्रेस प्रोवाइड किया जाता है। छोटी सी छोटी काम, खाने से, पीने से, रहने से, घूमने से, एनीथिंग, जो भी आप कर रहे हो, जब आप करते हो, आप अपने ओरा को डैमेज करते हो। गलतियां करते हो, आप अपनी ओरा को डैमेज करते हो। लेकिन जब आप परमेश्वर की कामों में अपनी ओरा को खाते हो, देखभाल उसका करते हो, छोटी सी छोटी वर्क के लिए, आपके अंदर जैसे बोलना कि बैक्टीरिया होते हैं, एक कुछ बैक्टीरिया, उसी तरह से हमारे ब्रेन के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कीड़े होते हैं, जो हमारी ओरा को मजबूत करते हैं। हालेलुया। हमारे ओरा को क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर भी होते हैं। जितने हम परमेश्वर के लिए वर्क करते हैं, हर एक एक्टिविटी करते हैं, उतनी वो हार्मोन्स हमारे ब्रेन के अंदर जनरेट करना शुरू हो जाती है। हालेलुया। उतनी हार्मोन्स हमारे ब्रेन के अंदर रिलीज करना शुरू हो जाती है। उसके बाद हमारे के अंदर बूस्ट, ग्रोथ होना दिखना शुरू हो जाता है। हालेलुया। और ओरा ग्रोथ कैसे होगा? जब आप इसके ऊपर निर्भर करोगे कि मेरा ओरा से परमेश्वर मेरे से क्या चाहता है। हालेलुया, दैट इट इज अ सिंपल थिंग। और आप उसी वर्क को अपने जीवन पे मेंटेन करके रखोगे, उसी काम को अपनी लाइफ पर मेंटेन करके रखोगे, खुदावन आपकी लाइफ में काम करेगा। हालेलुया। अगर उस वर्क को कभी मेंटेन करके नहीं रखोगे, मर जाओगे, आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी। परमेश्वर की साउंड, परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की ब्लेसिंग या परमेश्वर के बेटों को कभी आप देख नहीं पाओगे। आपकी लाइफ डेथ हो जाए, क्योंकि परमेश्वर का एक वर्ड है जिसमें कहता है विश्वास, आस्था और प्रेम, वो सबसे बड़ा है।
विश्वास भी है, आस्था भी है, भरोसा भी है, लेकिन जो सबसे बड़ा है वो प्रेम। हालेलुया। जो सबसे बड़ा है, जिसको बोलते हैं लव, जो परमेश्वर कहता है वो परमेश्वर को तुम करो। आमीन। जो परमेश्वर कहता है उसके अगुवे को तुम करो, क्योंकि जो बड़ा चीज है आपको या तो परमेश्वर को देना है, आपको या तो परमेश्वर के दास को देना है। आमीन हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हो नहीं? परमेश्वर के दास के अंदर ऑरा है। जीसस जीसस क्राइस्ट को कोई अगर देख सकता है तो उसकी ऑरा से उसको देखा जा सकता है, उसकी ऑरा की शेप से। हालेलुया। परमेश्वर को देख सकता है तो उसकी ऑरा से आप देख सकते हो, क्योंकि ऑरा एक शेप होता है, वो एक shape होता है। ऑरा का कोई चीजें नहीं होता कि वो शरीर पर आपको दिखता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है जो प्रेम है वो सबसे बड़ा है, और जो सबसे बड़ा प्रेम है हमें सबसे बड़े लोगों को देना है। हालेलुया। या तो परमेश्वर को दो, क्या तो परमेश्वर के दास को दो। दुनिया को देने की जरूरत नहीं है, पूरे मोहल्ले को देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस प्रेम को, उस विचारों को जो आपको देना है वो परमेश्वर को देना है या परमेश्वर के दास को देना है। आपकी जीवन बिल्कुल सेम नहीं हो। आपको हमेशा अपने जीवन में कोशिश करना है कि मैं पॉजिटिविटी और आपको हमेशा लूं। आमीन। मैं एक पॉजिटिविटी रीजन को अपनी लाइफ पर रिसीव करूं, एक पॉजिटिविटी में अपने आप को मैं लेकर जाऊं और मैं उसको रिसीव करूंगा। हालेलुया। आपकी एक छोटी सी छोटी वर्क में आपकी जीवन के द्वार खुलेंगे, आपकी लाइफ के द्वार बंद होंगे। समझ रहे हो नहीं? और आप पता है कैसे होता है? दिल जैसे आपका धड़क धक 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 ऐसे होता है। बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, हाँ? और छोटा होता है आपकी ओरा। हालेलुया। वैसे बड़ा और छोटा, बड़ा और छोटा, बड़ा और छोटा, और ऐसा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के ऊपर ट्रांसफर होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ऑरा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के ऊपर ट्रांसफर होता है। अगर किसी का ऑरा खराब है तो जिसका ऑरा बेटर है वो उसको सही कर सकता है, उसको रिपेयर भी किया जा सकता है। और कुछ लोगों के जीवन पे प्रॉब्लम्स, बीमारियां या क्लेश आती हैं जब उनकी ऑरा खराब होती है, जो मेंटली डैमेज हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन आज हम सब चाहते हैं वही, हम ग्रो हो परमेश्वर में, हमारे जीवन के उन्नत विषय हो परमेश्वर में, हम परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएं, परमेश्वर की साम्राज्य बढ़ने, लेकिन हम अपने ऑरा की ओर ध्यान नहीं देते हैं। आपको तो बढ़ना है परमेश्वर में, बट अपने ऑरा की ओर ध्यान नहीं दे रहे। आपको तो बढ़ना है परमेश्वर में, लेकिन आप अपने ऑरा की ओर ध्यान बिल्कुल ही नहीं दे रहे, केयर नहीं कर रहे, उसको साफ नहीं रख रहे। अपने चेहरे को तो रोज साफ करते हो, लेकिन उसको डेली साफ नहीं कर रहे।